आतंकवादियों पर से मुकदमे हटाते हैं, उनका बचाव करते हैं। ओवैसी जी भी जो है आतंकवादियों का, पत्थरबाजों का, दंगाइयों का बचाव करते हैं। ये भी भड़काऊ बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी वाले किसको कह रहे हैं? अरे बीच में आतंकवादी किसको कह रहे हैं? अरे बीच में शैली सीखिए, किसको आतंकवादी बोल रहे हैं? क्या चुप रहेंगे? जुबैर जी आपको मौका दिया जाएगा। नहीं, मौका किसको आतंकवादी बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं किसको आतंकवादी बोल रहे हैं चौबे जी? अरे ये आप अपनी बात रखिए। सुनिए, किसको आतंकवादी बोल रहे हैं? हम बता रहे हैं। आगे बात करिए। सरकार है मतलब क्या करेंगे आप? जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला करे सबको आतंकवादी कहेंगे आप? उसको आतंकवादी बोलेंगे। कैसे आतंकवादी का दिया? हमला करे उसको सब आतंकवादी बोलेंगे। सभी मुसलमानों को आतंकवादी कहेंगे आप? हमला करे उसको आतंकवादी बोलेंगे। जुबैर जी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक मिनट जुबैर जी, एक मिनट जुबैर जी प्लीज, मैं आपको जुबैर जी मौका दूंगा। चंद्रमोहन जी आप कह रहे हैं, ठीक है आपने जो बोला है ना, पार्टी ने किया था और ये पाप कभी भूलेगा नहीं। आप ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करते हैं। बीजेपी में कितने विधायक हैं मुसलमान, कितने मंत्री हैं मुस्लिम? देखिए, हम लोग जाति धर्म के नाम पर अभिषेक जी नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए आपके पास एक मंत्री नहीं, आपके पास एक विधायक नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी, आपके पास एक विधायक नहीं। आपको जो है अभिषेक जी जानकारी आप अपडेट करिए। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आजाद जी जो है मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, शायद आप अपनी जानकारी को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। और हमारे एमएलसी भी हैं, हमें पता नहीं। और सुनिए, त्रिपुरा में हमारे विधायक हैं, त्रिपुरा में भी हमारे मुस्लिम विधायक हैं, सुन लीजिए। सर आप त्रिपुरा कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश में आइए सर। पूरे देश में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है भाजपा का। त्रिपुरा में जाकर पूरे देखिए, देश में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है भाजपा का। हम लोग जाति धर्म अथवा संप्रदाय के नाम पर नहीं, जो योग्य है, जो जिताऊ है, उसको हम लोग देते हैं। मंत्री पर मेरा चौबे जी आपकी पार्टी ही धर्म पर आधारित पार्टी है, और सबसे पहले तो आपने इतने जातिगत सम्मेलन कर दिए, इतनी जातिगत आपने व्यवस्थाएं कर दी कि आज स्थिति है कि आपके दल में ही उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बिठाया जाता है। आप कम से कम अपने दल की स्थिति देख लीजिए कि जो सिर्फ धर्म और जाति व्यवस्था पर आधारित है। ये आतंकवादियों पर से कांग्रेस भी मुकदमा वापस नहीं, मान सिंह जी मेरा सीधा सवाल है, कैसे आतंकवादी का देंगे उनके लिए? सर सब एक साथ बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब जनता रोजगार मांग रही है, अब जनता शिक्षा स्वास्थ्य चर्चा करने जा रही है। और सुन लीजिए, नहीं एक मिनट यहाँ बात हो रही है। सोच रहा है नहीं उनका सवाल गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, वहां पे किस पार्टी का ज्यादा प्रभुत्व है, उस पर बात हो रही है। तो अगर बात वो जो पूछ रहे हैं उस पर जवाब देना चाहिए। ये इस तरह की छिटाखिशी ठीक नहीं है। चंद्रमोहन जी मेरा सीधा सवाल है कि एआईएमआईएम की क्या प्रासंगिकता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हिसाब से? देखिए, कितना परसेंट वोट जाता है, कितनी सीटें उनके पास है, कितने वोट उनके पास जाते हैं? ये तो सीधी बी पार्टी है। सुनिए, ओवैसी जी की पार्टी जो है वो बी पार्टी और बीजेपी है। मासिक जी मैं आपके पास आऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं सबके लिए है। भारतीय जनता जी आप लोगों के साथ ये है कि आप कुछ और है के लिए नहीं और है, देते कुछ और है, काम समाजवादी बताते कुछ पार्टी और है। आपने भी बात रखी, तो बोलते हैं ना चौबे जी आप लोग दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। आप लोगों के साथ समस्या यही है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आज तक 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? चौबे जी उस बेरोजगारी के आलम में आप भी हैं। कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करते हैं। उस बेरोजगारी के आलम में आप भी हैं। 2 करोड़ का जो लफाजी जी प्रधानमंत्री महोदय ने, उस 2 करोड़ रोजगारों की स्थिति क्या है? सवाल यही है कि एक वर्ग को लेकर अगर बात हो रही है, ये अपने आप में ही एक सवाल है।
जुबेर जी ने बीच में टोका था, पर अब जुबेर जी आपको मौका दे रहा हूं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी चंद्रमोहन जी आपने अपनी बात रख दी है। जुबेर जी आप बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी पीडीए का प्रतिनिधित्व करती है? आप ही को नहीं ना दिया जाएगा। क्या बात रखेंगे, छोड़िए उनको। अरे मेन स्ट्रीम मीडिया में आप पूरा टाइम लेते हैं 24। अभिषेक जी, सोशल मीडिया में आप लोगों को कोई प्लेस और स्पेस नहीं मिल रहा है 24। अरे चोर मौसेरे भाई, अरे चोर मौसेरे भाई नहीं, आप ये देखिए फुफेरे ममेरे, आप अरे चंपत जी को देख लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को चोरी किसको मिली है? प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ रहा है। अरे आप लोगों की चोरी किस मिली है? प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ रहा है। तो चचेरे मौसेरे फुफेरे सारे भाई, लेकिन कड़वा सच ये है कि बसपा से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने तमाम उम्मीदवार 2022 की विधानसभा चुनाव में उतारे थे, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता है। मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी इस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व करती है और एआईएमआईएम कहां पे खड़ी है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये सवाल है जुबेर जी। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नजदीक आता है या चुनाव के करीब है, एक भारतीय जनता पार्टी है कि उसके मंच से धार्मिक नारे लगते हैं। उसी के विपरीत हमें संविधान में आर्टिकल की तहत जानकारी है कि आप किसी भी राजनीतिक मंच से धार्मिक उलमात का नारा नहीं लगा सकते। एमआईएम चीफ, मैं ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, नेता है, लड़े, लेकिन उनका भी दल धार्मिक गुलमात जुबेर जी, अब आप ये जानते हैं कि अब क्या स्थिति है, एक मन से कोई नारे लगा रहे थे, दूसरे मन से कोई और। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि आप कितने प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन जनता का कितना सपोर्ट इन प्रत्याशियों को मिलता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जनता सपोर्ट नहीं करती? मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या वोट नहीं मिल रहा, खासतौर से पश्चिमी यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता में बहुत अंतर है। वहां के लोगों ने भी बहुत सोच समझ के वोट दिया, लेकिन वहां के जो मंत्री थे बिहार में, मैं वहां थोड़ा 2 मिनट के लिए रह जाता आपको, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है। कोई सहानी मंत्री थे जिसे तेजस्वी गठबंधन थे, इसलिए उसकी मैं सबको मुसलमानों को मैं टिकट दे दूं, उसका नुकसान वहां तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब चुनाव लड़े, उनको लड़ने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक गुलमात लगा के सीधे सीधे मेरे जैसा नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिख देता है, भाषण दे देता है। हमारे घर से लेके गांव तक फोर्स लगा दी जाती है गिरफ्तारी करने के लिए। देश के सारे मुस्लिम बड़े नेताओं को एक एक करके मार दिया जाता है और धीरे धीरे ओवैसी साहब को इतनी बड़ी सुरक्षा और उनको देश के प्रधानमंत्री के पैरेलल समाचार में चलाया जाता है। इस चीज से ये साफ संदेश साबित होता है कि आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह के इशारे पर आदरणीय एमआईएम चीफ ओवैसी साहब चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को फायदा कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन प्रबंधक का मैं अध्यक्ष होने के नाते विगत 8 सालों से उत्तर प्रदेश के मदरसों की सैलरी बंद हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब कितनी बार इस मुद्दे को संसद में उठाया है, जिसमें लमसम 26,000। आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव का मौका आता है तो पैराशूट कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में कई मौका उठाने की कोशिश होती है। खैर जी, लेकिन मान सिंह जी काफी देर से इंतजार करें। जुबेर जी, एमआईएम अखिलेश जी को हराने के लिए एमआईएम चीफ बीजेपी के इशारे पे कैंडिडेट देंगे। बहन कुमारी मायावती जी बसपा प्रत्याशी भी भाजपा के सैयद साहब भी बोलेंगे इस पे। जी मान सिंह जी, जो हमेशा इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में होती है, प्रत्याशी एमआईएम और बसपा के लोग देंगे। कांग्रेस का अपना क्या पक्ष है इसको लेकर? ठीक है, जुबेर जी आपने अपनी बात रख दी है। मान सिंह जी, अभिषेक जी, इंडिया गठबंधन सर्व समाज की बात करती है और इंडिया गठबंधन कभी भी किसी जाति और धर्म विशेष की बात नहीं करती है। इंडिया गठबंधन का जो एक बहुत ही बड़ा अंग है, माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
और सर्व समाज की बात करते हैं। उनका नारा चल रहा है पीडीए, उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात चल रही है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शातिर तरीके से चुनाव लड़ने का कार्य करती है। और ये सिर्फ मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, आप उठा करके देखिए एमआईएम की स्ट्रेटेजी इस इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम क्यों नहीं है? एमआईएम का ना होना ये तो हमारे दल के शीर्ष नेताओं पर उनकी चर्चा पर निर्भर करता है, जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। अगर शीर्ष नेतृत्व में आपस में बात हो तो ऐसा अगर आगे कोई पहलू बनता है उस पर बात हो सकती नहीं मिली है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आप ये देखिए, आप सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूं कि माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल गांधी जी आज सर्व समाज की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ मुस्लिमों की बात क्यों की जा रही है? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक एजेंडा बनाना है और वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाती है। उस एजेंडे में एमआईएम चीफ फिट बैठ जाते हैं। अब फिट बैठ जाते हैं तो उसी को पर वो आरोप लगाते कि आप उसके लाभार्थी हैं, इसका फायदा आपको मिलता है। पहले सुन लीजिए बस एक मिनट। इसीलिए आपके इसे बोल रहे हैं जुबैर जी, रुक जाइए। ओवैसी साहब को एक हथकंडा बनाते हैं और हथकंडा बना करके एक स्पॉन्सर्ड कहने का मतलब मीडिया ट्रायल चला जाता है और ये इसका सीधा सीधा एक मैसेज होता है समाज में विभाजन करना, वोटों का विभाजन करना। तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैसेज आता है उससे थोड़ा बहुत मार्जिनलाइज वोट फ्लक्चुएट होता है। आप उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एमआईएम को बहुत ज्यादा वोट किसी भी सीट पर नहीं मिला है, कहीं भी बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन बीजेपी के टूल किट के माध्यम से ये सारी चीजें की जाती है। आप उठा करके देख लीजिए, समझ में आने की बात नहीं है प्रवक्ता महोदय, आप उठाकर देख लीजिए, मोहम्मद साहब उठाकर देखिए कि आपको उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत मत मिला है। ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। सैयद मोहम्मद साहब भी हैं एआईएमआईएम से अपनी बात रखेंगे। मान सिंह जी ने जो बात कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं इसे राजनीतिक आलोचना कहे, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको अगर देखा जाए तो औसतन कितना वोट मिलता है। कर देना चाहता हूं कि आप समझिए कि एमआईएम चीफ फ्रीली मूवमेंट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया। उनको कभी भी ना उनकी सर्चिंग होती है, ना उनका कोई इस तरह से कोई सर्च किया जाता है, ना उनके प्रत्याशियों पर कोई दबाव होता है। अन्य विपक्षी दल के जितने भी प्रत्याशी होते हैं सभी पर कितना दबाव होता है, कभी कोई ईडी पर चल रहा है, कभी कोई सीबीआई पर चल रहा है। इस तरह की क्यों नहीं है? मान सिंह जी, कोई भी दल जब किसी राज्य में पहुंचता है तो शुरुआत में बोलते हैं ना कि देता है ऑल ओवर द स्टेट आपको घूमने का, ये सारी सुविधाएं ओबीसी जी को कौन दे रहा है? चलिए ठीक है मान सिंह जी अपनी बात रखिए। ठीक है, माफ कीजिएगा मोहम्मद सैयद साहब, आप अपनी बात रखिए। तो ये स्ट्रेटेजी ऑफ इलेक्शन है जिसको बीजेपी अपनाने का चलती है। अब इंडिया गठबंधन को समझदारी से काम करना चाहिए और अगर अब बेवकूफी करेंगे तो ये हमेशा के लिए डूब जाएंगे। मोहम्मद जी आपकी पर सैयद साहब आप क्यों नहीं है इंडिया गठबंधन में, क्यों नहीं? अगर आपको लगता है कि अगर बीजेपी है संविधान विरोधी काम किस तरह? नहीं मान सिंह जी आपने भी बात रख ली है, उन्हें भी सुन लीजिए प्लीज, टाइम सीमित है, प्लीज उन्हें सुन लीजिए, आपने भी बात रखी है। हाँ, बेवकूफी आपकी हो गई है, इंडिया गठबंधन की बेवकूफी नहीं है। आप कितने मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर आप चर्चा करते हैं, किस किन मुद्दों पर? चंद्रमोहन जी देख लीजिए, जिनको आप बी टीम बता रहे हैं, जिनका वो आपस में लड़ रहे हैं, सड़क पे घुमाया जा रहा है, क्यों नहीं ओवैसी जी बोलते हैं? बताइए आप क्यों नहीं आप बोलते हैं? अरे आरएसएस के लोगों का गठबंधन, आरएसएस के तो आप आरएसएस से बात कीजिए ना, आरएसएस और एमआईएम दोनों लोग बात कर रहे हैं। आप मान सिंह जी आपने भी बात रख दी है, आपने भी बात रख दी है, उन्हें भी सुन लीजिए। एआईएमआईएम का क्या पक्ष है वो भी सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो इंडिया गठबंधन है ये आरएसएस के इशारे पे बना हुआ है, इसमें हमें कहाँ जगह दी जाएगी? आरएसएस के इशारे पे आप चलने का काम कर रहे हैं मोहम्मद साहब, एमआईएम चलने का काम कर रही है, इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। और आज आरएसएस की आलोचना करने का और सिर्फ प्रॉपर जेकेएफ नोडियन इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। ओवैसी साहब ने कभी की है आरएसएस की विरोध या आलोचना? आपने जिनके ऊपर आरोप लगाए कम से कम उन्हें सुन तो लीजिए। सही है साहब, ये सुनने की क्षमता कहाँ रखते हैं ये लोग? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसकी ड्यूटी में अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं साबित कर रहा हूँ ना
कौन बी टीम है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये लोग अगर अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं तो एमआईएम को शामिल कर ले, नहीं तो अखिलेश जी का भी वही हाल होगा जो तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और एनसीपी का हुआ है। तो क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन जो है एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता? अगर शामिल नहीं करेंगे तो इनका वही हाल होगा जो ममता बनर्जी का बंगाल में हुआ है। ये अखिलेश जी के पास आखिरी मौका है और इन जैसे लोगों को, कम पढ़े लिखे युवा जो अखिलेश जी के आजू बाजू में बैठते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। पुराने नेताओं से अपनी बात करना चाहिए, अपने चाचा से बात करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, इस चर्चा को ये भी रोकना पड़ेगा, समय अब इजाजत नहीं देता। तो ओवीसी बनाम सपाई तमाम तरह की बातें जरूर चल रही, लेकिन सवाल यही है ये बी टीम की ये जो खेल चल रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर इनकी स्थिति इस वक्त क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते 15 सालों में या फिर कह लीजिए कि 12 सालों के अंदर कितना बदलाव आया है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहना आनंद टीवी। नमस्कार।